बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ अलर्ट की बराह रास्त नशरियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नबीर रशीद। आज के प्रोग्राम के अंदर जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल, अगर बात की जाए पाकिस्तान का उभरता हुआ सितारा तो ये गलत ना होगा। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी टैलेंटेड नौजवान जिन्होंने FA के इम्तहानात में पहली पोजीशन हासिल की। और सबसे बड़ी बात ये कि ये एक मुतवस्सत घराने से इनका ताल्लुक और इनके वालिद साहब रिक्शा चलाकर इनको रिज़्क़े हलाल खिलाते हैं और इन्होंने अपने वालिद और अपने ख़ानदान का सर फख्र से बुलंद किया। FA के इम्तहान में पहली पोजीशन लेकर मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नकीब आज़म। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नकीब। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और सेकंडली मैं आपको मुबारकबाद दूंगा अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से कि आपने अपने खानदान का, अपने घर वालों का और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी खैर मुबारक। अच्छा नकीब, बात मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से कि आपने FA के इम्तहान के अंदर पहली पोजीशन हासिल की माशाल्लाह। और आपकी अगर फैमिली की बात की जाए तो फैमिली आपकी एक मुतवस्सत फैमिली से आपका ताल्लुक है। तो पहले तो मुझे ये बताइएगा पहली पोजीशन लेने पर आपके एहसासात कैसे हैं, फीलिंग्स कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है। और इसमें सबसे बढ़कर तो मेरे असातिज़ा की मेहनत है कि जिन्होंने मुझ पर इतनी ज़्यादा मेहनत करके मुझे आज इस मुकाम पर खड़ा किया है। तो इसलिए मैं आज उनको कभी भी नहीं भूलूंगा। सबसे पहले मैं अपने असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ और उन अपनी खुशी में उनको शरीक करता हूँ। उसके बाद मेरा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ है, जैसा कि हमारे पास इतना खाने के लिए भी नहीं है कि हम घर बैठ के खा सकें। वालिद साहब जो हैं वो रिक्शा ड्राइवर हैं, रिक्शा चला के अपनी जो कमाई करते हैं वही हमें खिलाते हैं। तो वो तो पेट भरने के लिए भी नाकाफ़ी कह लें तो ये गलत नहीं होगा। तो पढ़ाई के अखराजात वालिद साहब ने बहुत मेहनत की है और आज उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है और सारे ख़ानदान को खुशी है, सारे ख़ानदान का नाम रोशन हुआ है, इलाके का नाम रोशन हुआ है। तो मैं जो असल कामयाबी है वो उसका ताज जो है वो अपने वालिदैन के सर पे से जाना चाहता हूँ। अच्छा नकीब, मुझे ये बताइएगा ये जो आपने कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने खानदान का नाम रोशन किया, इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी, इंस्पायरेशन क्या थी? अगर हम बेसिकली बात की जाए तो आजकल के जो बच्चे हैं वो तो कहते हैं कि हमें पहले सहूलियात दी जाएं, उसके बाद फिर हम पढ़ाई करेंगे। उनका अगर देखा जाए तो उनकी डिमांड ये है कि पढ़ाई करने के लिए, पोजीशन हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि तमाम तर ज़िंदगी की सहूलियात उनको फराहम की जाएं। तो आपके पास तो वो सहूलियात नहीं थी, तो फिर आपने किस तरह ये कामयाबी हासिल की? नहीं देखे ना, ये बहुत सी आम बात है कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर पहले सहूलियात मिल जाएं तो आपने मेहनत फिर कब करनी है? मेहनत करेंगे तो सहूलियात मिलेंगी। अपने आप पक्का जोर लगाएंगे, कुछ मेहनत करेंगे तो आपको कुछ हासिल होगा। आप देखते हैं कि जैसे जब किसी को नींद आई होती है ना, जैसे ये फैक्ट्रीज में वर्कर काम करते हैं तो उनको नींद आई होती है तो इतना शोर होता है लेकिन वो उसमें भी सो जाते हैं। लेकिन जब आरामदा बिस्तर हो, AC चल रही हो, नींद नहीं आई हो तो उन आरामदा बिस्तरों पे भी नींद नहीं आती। इसलिए पहले अपनी जान की, अपने वक्त की, अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है तो फिर कुछ हासिल होता है। ये जो आइडिया है ना, ये बिल्कुल गलत है कि पहले सहूलियात दी जाएं। सहूलियात मिलती हैं लेकिन मेहनत के बाद मिलती हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जब आपने पोजीशन हासिल की और आपने अपने अब्बा जान को इन्फॉर्म किया, क्योंकि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी आपकी कामयाबी थी, उनकी जिंदगी का कुल सरमाया आप हैं और आपकी कामयाबी उनकी जिंदगी का सरमाया है, तो उनके एहसासात कैसे थे? और उनकी आंखों की चमक के बारे में बताइएगा, उनके एहसासात के बारे में बताइएगा और आपसे जो उनकी गुफ्तगू हुई उसके बारे में बताइएगा। पहली दफा तो जब मैंने उनको बताया, वो रिक्शा पे ही थे, कहीं जा रहे थे, तो वो बहुत खुश हुए। और उन्होंने वो जहाँ पे भी थे वहाँ से ना जो कोई सवारी वगैरह लेके जा रहे थे उसको वहीं छोड़ा, इधर मेरे पास आए। तो मुझे मिले हैं तो मैंने ऐसी उनकी आंखों में जो चमक देखी है, जैसा उनको पुरजोश देखा, ऐसा मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि मैं ऐसे ही देखना चाहता था। पहले ऐसे कभी नहीं देखा। तो मुझे इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं हो सकती कि मैंने जो अपने वालिद मोहतरम की आंखों में जो देखना चाहता था, जो जिन्हें पुरजोश एहसासात में देखना चाहता था, इस काबिल मैं हुआ हूँ कि मैंने उनमें वो देखा है और वो ये मेरे जरिए ही मुमकिन हुआ है। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी सी मुख्तलिफ बात भी करूंगा, मोटिवेशन के हवाले से बात भी करूंगा। आजकल के अगर नौजवानों को देखा जाए तो उनका सबसे बड़ा गिला ये होता है कि हमें अभी मिला ही क्या है, हमारे पास है ही क्या जो हम कुछ करें। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपके पास तो आपने खुद बताया घर के हालात के बारे में कि खाने को भी बड़ी माकूल चीजें होती थी, कोई इतनी रिफ्रेशमेंट और बड़ी अच्छा सामान नहीं था, माकूल चीजें थी खाने के लिए भी। तो आपने किस तरह मैनेज किया कि इस तरह के दौर के अंदर, इस तरह के माशरे के अंदर जहां पर हर नौजवान ये गिला करता है कि हमें क्या दिया गया जो हम आगे बढ़े,
तो आपने किस तरह अपने आप को मोटिवेट रखा, और कभी ऐसा हुआ कि कभी आपने मायूसी या रुसवाई या कुछ तरह की चीज आपके माइंड में आई हो कि यार मैं क्या करूं, मेरे पास तो खाने के लिए सामान नहीं है, मेरे पास तो सहूलियात नहीं है, मैं क्या करूंगा पढ़ के, मैं मेहनत कैसे करूंगा, तो इस तरह की कोई बात हुई हो? कभी कभी देखे ना, ज़हनी टेंशन तो होती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूंगा, कैसे पढ़ूंगा, कैसे मेहनत कर सकता हूं। लेकिन मैंने फिर यही सोचा है कि इतने जो गरीब वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों को फैक्ट्री में लगाते हैं कि हमारा घर का खर्चा चले। तो मैंने फिर अपने वालिद साहब को देखा कि उनका कैसी सोच है, कैसी आला ज़हन उनको अल्लाह पाक ने दिया है कि उन्होंने कहा कि मुझे जैसे भी दिन रात मेहनत करना पड़े मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा अगर वो इतने पूरे उम्मीद हैं, इतना मतलब है कि उनके पास सोच है पढ़ने की, पढ़ने से लगन है, तो चाहे जैसे भी है, मैंने खुद तो थोड़ा कमाना है मुझे, तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ो, मुझे जैसे भी कमा के देना पड़ो मैं दूंगा। इसलिए जब ये मैं सोचता था तो फिर मेरी वो टेंशन दूर हो जाती थी। मैं कहता था कि जैसे हमारे जैसे घरानों के बच्चे हैं वो तो नहीं पढ़ते, उनके वालिद साहब उनको लगा देते हैं कामों पे, लेकिन मेरे वालिद साहब ने नहीं लगाया, तो मुझे जिस काम पे लगाया मैं ये तो करता हूँ ना, चाहे थोड़ा खर्चा है लेकिन ये नामुमकिन तो नहीं है, और ये मुमकिन कर दिखाया है। बहुत अच्छी बात की नकीब ने। नकीब का कहना ये था कि जो मुझे मेरे वालिद साहब ने ड्यूटी असाइन की, जो टास्क दिया गया, मेरे माइंड में ये था कि मैं बाकी चीजों को साइड पे रखूं, जो काम उन्होंने मुझे दिया मैं उस काम को बेहतर अंदाज के अंदर करूं ताकि वो भी खुश हों और उनको भी फख्र महसूस हो और मेरी जिंदगी भी आगे बेहतरीन चलती रहे। लेकिन मैंने इससे पहले आपका एक इंटरव्यू सुना, उस इंटरव्यू के अंदर आपने बहुत अच्छी बात की, मैं चाहूंगा कि आप उसकी वजाहत करें, एक्सप्लेन करें। आपने ये बात की कि जिन लोगों के पास वसाइल ज्यादा होते हैं, जो लोग हॉस्टलाइज होते हैं, जब उनको पता होता है कि यार अगर हम नाकाम भी हो गए तो हमारे घर के इतने वसाइल हैं कि हमारी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी, लेकिन जो बच्चे मुतवसत फैमिली से ताल्लुक रखते हैं उनको फिक्र ये होती है कि मेरे वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मेरा खर्चा अफोर्ड कर रहे हैं, तो मैंने हर सूरत के अंदर कामयाबी व कामरानी हासिल करनी है। तो इस हवाले से बताइएगा कि जब मुतवसत फैमिली का बच्चा उसको थोड़े वसाइल मुयसर आते हैं, वो थोड़े वसाइल के अंदर भी ज्यादा ग्रो करता है, तो इस हवाले से थोड़ी मुझे एक्सप्लेन करिएगा जो आपने लास्ट इंटरव्यू के अंदर ये बात कही। एक एहसास डेवलप करने की बात होती है, तो ये एक कुदरती चीज होती है, और एहसास उसमें डेवलप होता है जिसके पास फैसिलिटीज कम होती हैं। जिसको पहले से सहूलियात मुयसर हैं उसको मेहनत करके भी सहूलियात ही मुयसर होनी होती हैं, तो वो कहता है कि मेरे पास सहूलियात तो पहले से हैं, तो उसमें ये जो मेहनत का और मुशक्कत का जो एहसास है वो डेवलप नहीं होता। ये सफेद पोश जो तबका होता है उसको पता होता है कि अगर मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा तो मुझे कामयाबी मिलेगी, तो ये सहूलियात मुयसर होंगी और मेरा नाम बनेगा, इसलिए उसमें ये कुदरती एहसास डेवलप होता है कुछ कर दिखाने का। इसलिए वो ही लोग कामयाब होते हैं कि जिनमें ये एहसास पैदा हो जाता है। जिनके पास पहले से सहूलियात मुयसर होती हैं वो तो ऐसा रिस्क लेने की कोशिश ही नहीं करते। अच्छा नकीब, बिल्कुल आखिर के अंदर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं आपकी तरह के जो मुतवसत फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और उनको जब उनके वालिदैन चाहते हैं कि ये इनको पढ़ाया जाए तो उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, वो पढ़ने के लिए आते हैं स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, लेकिन एक तरफ उनका ध्यान ये होता है कि मेरे घर के हालात नहीं है, मुझे घर के हालात बेहतर करने हैं, मैं क्या करूं इस तरह का कि मेरे घर के अंदर सुकून आ जाए। ना वो घर के हालात बेहतर कर पाते हैं और ना ही पढ़ाई कर पाते हैं, पढ़ाई से वो पीछे जाना शुरू हो जाते हैं और सोच सोच के घर के हालात तो वैसे ही खराब होते हैं, वो मजीद खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए आपका क्या पैगाम है, आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? और बिल्कुल वही बात जो आपने पहले की कि जो टारगेट आपको दिया गया है उसके अंदर ही 100% अपना दे, इस हवाले से उन बच्चों के लिए पैगाम जो अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर देते हैं, अपने घर की परेशानियों को खत्म करने के लिए अपनी पढ़ाई से ध्यान हटा लेते हैं। लेकिन ना हमारे जो पहले रहनुमा होते हैं वो वालिदैन होते हैं, तो वो अपनी औलाद के लिए कोई बुरा फैसला तो नहीं करेंगे। जो वो औलाद को टास्क दे रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, वो अच्छा अपनी औलाद के फायदे के लिए कर रहे हैं। अब जैसे अब मेरा मसला देखने के, अब वालिद साहब ने मुझे कहा कि आपने पढ़ना है, मैंने कहा मैं कोई और काम करूं, उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ पढ़ना है, तो अब मेरी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट उन्होंने होने ही नहीं दी। उन्होंने मेरे जिम्मा यही टास्क लगाया कि आपने पढ़ना है। और खूबसूरत बात यह कि उन्होंने वसाइल कम होते हुए उन्होंने कहा कि आपने पढ़ना है, मैं जहां मर्जी से वसाइल पैदा करूं वो काम मेरा है, लेकिन आपने पढ़ना है। बिल्कुल इसी तरह तो जैसे आप बात कर रहे हैं कि कुछ लड़के होते हैं जिनकी ये अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है तालीमी इदारों में आके, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको आपके वालिदैन ने तालीमी इदारों में भेजा है तो उनका मकसद ये है कि आप तालीमी इदारों में जाके पढ़ें, अटेंशन अपनी डाइवर्ट ना करें। जो आपने दूसरी अपने घर के हालात ठीक करने, वो अल्लाह पाक खैर फरमाएगा। आपको आपके वालिदैन ने पढ़ने के लिए भेजा, इसी पे मेहनत करो, इसी में कामयाबी हासिल करो। अच्छा नकीब, आखिरी सवाल मेरा ये आपके मुस्तकबिल के हवाले से, माशाल्लाह आपका सफर बड़े शानदार अंदाज के अंदर जारी है। आपका मुस्तकबिल क्या करना चाह रहे हैं मुस्तकबिल के अंदर, और फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान मैं CSS करूंगा, तो उसके लिए मुझे अभी
बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में ना अभी ऑफर्स आई हैं जाने के लिए। अच्छा। लेकिन जो असल मेरे वालिद मोहतरम ने पढ़ने के लिए भेजा है ना, तो वो ज़िंदगी का मकसद कहते हैं कि इंसान की इस्लाह करना है। तो वो कहते हैं कि अगर CSS करके ऑफिसर भी बन गया लेकिन अपनी इस्लाह ना हुई तो ज़िंदगी कामयाब नहीं हुआ ज़िंदगी में इंसान। इसलिए यहाँ मैं इधर रह रहा हूँ मिनाजुल कुरान में, तो यहाँ मजहबी माहौल है, रूहानियत का माहौल है। तो ये बहुत इस जैसा माहौल मैं कहता हूँ लाहौर में तो क्या पूरे पाकिस्तान में और नहीं है। तो मैं इसलिए इसी को प्रेफर कर रहा हूँ। CSS करना मेरा शौक़ है, मेरा बचपन का नाम इरादा है कि मैं CSS करूँगा। इंशाल्लाह उधर भी जाऊँगा, लेकिन मैं इधर ही रह रहा हूँ और इधर से BS ऑनर अरेबिक में कर रहा हूँ और साथ में अपना शरिया जारी रखा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आजिम, नकीब आजिम, आपने हमें वक्त दिया और आपके लिए नेक ख्वाहिशात कि आप ज़िंदगी के अंदर मज़ीद तरक्कियाँ करते चले जाएं, अपने ख़ानदान का, अपने वालिद साहब का और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मेरे साथ मौजूद थे मोहम्मद नकीब आज़म, सन ऑफ मोहम्मद आज़म, वो रिक्शा ड्राइवर जिन्होंने हक हलाल की कमाई अपने बच्चों को खिलाई और उनके बच्चों ने भी ये साबित किया कि वो एक अजीम बाप के अजीम बेटे हैं। दो बातें मैं लास्ट में करना चाहूँगा नकीब की गुफ्तगू के बाद। एक बात नकीब ने बहुत अच्छी की, जो हम अमूमन देखते हैं कि जो मुतवस्सित फैमिली के बच्चे होते हैं जब वो इदारों के अंदर पढ़ने जाते हैं तो दो चीज़ें फेस उन्हें करनी पड़ती है। उनके माइंड के अंदर ये टेंशन हमेशा सताती है कि हमारे घर के हालात ख़राब हैं, हमने अपने घर के हालात बेहतर करने हैं। वो घर के हालात बेहतर करने के चक्कर के अंदर अपनी पढ़ाई को पीछे रख देते हैं। जब पढ़ाई को पीछे रखते हैं तो ना घर के हालात बेहतर होते हैं और ना ही उनकी खुद ज़िंदगी बदलती है और ना वो पढ़ाई के अंदर कामयाबी व कामरानी हासिल करते हैं। मेरी उन तमाम दोस्तों से, उन तमाम बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके वालिदैन आपको चाहते हैं कि आप पढ़ें तो प्लीज़ काइंडली घर के हालात, अल्लाह पाक की, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अल्लाह पाक की ज़ात खैर करेंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आपको जो काम दिया गया है, जो असाइन की गई है ड्यूटी आपके वालिदैन की तरफ से, आपके उस्ताद की तरफ से, आप उसको 100% परफॉर्म करें, अच्छे नताइज लेकर आएँ और अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, कामयाबी व कामरानी हासिल करें। उससे आपके घर के हालात भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह और आपकी खुद ज़िंदगी भी बेहतर होगी और आपके वालिदैन और आपके असातिज़ा भी आपसे मुतमईन होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।